Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। बस मंडे मॉर्निंग रशिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कभी ये कभी वो। और लास्ट वीक ऑफ दिसंबर है तो वैसे ही एक अजीब सी एक्साइटमेंट और थोड़ा सा कियोटिक फीलिंग हो रही है जी। तो आपका क्या प्लान है इस वीक का? मैंने सुना मेहमान आए हुए हैं आपके, आप बिजी हैं क्या? आपने खूब खाने वाने बना के रख दिए हैं, क्या चल रहा है? खाने बन रहे हैं, बिस्तर लग रहे हैं, फोल्डिंग मैट्रेसेस मोल्टी फोम के निकल रहे हैं बाहर, क्रिसमस मार्केट जाना है, 2-4 प्रेजेंट्स उठाने हैं, रेसिपी चेक करनी है गूगल के ऊपर, फिर सब बच्चों को एक साथ करना है, कौन क्या चीज करेगा, ड्यूटीज अलॉट करनी है, फिर उनसे लड़ना है और कोशिश करना है कि कुछ क्वाइट टाइम भी मिल जाए, जो कल रात एक्चुअली मुझे मिला थोड़ा बहुत। आई थिंक क्वाइट टाइम तो सबको इन्ना लिल्ला कह देना चाहिए, बिकॉज अभी लास्ट 10 डेज ऑफ दिसंबर जो है ना, अब 10 डेज क्या 22 है आज, तो 8 डेज ऑफ दिसंबर जो है ना, वो चाहे आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे हो, आई थिंक is going to be busy. You will be doing something or the other. So I very quickly tell you, I was going through some articles जिसमें लिखा होता है कि जब फैमिली सब साथ आती है ना, how do you avoid people from fighting with each other, or you know छोटी छोटी वो जो stupid arguments break down होती है ना, लोग जो friction एक दूसरे के बीच में करते हैं, सब एक साथ होते हैं एक घर के अंदर, तो लड़ाई झगड़ा ना हो एंड सब जो है ना दूसरों के वीक पॉइंट्स को ट्रिगर ना करें। तो कल मैंने गेम बनाया घर में फॉर ऑल दोज हु हैव देयर फैमिलीज विजिटिंग, और जिनके बच्चे बड़े हैं, इफ यू वांट टू फॉलो अप। मैंने कहा एक रूल है, मैंने चैट पे लिखा पहले, मैंने कहा शाम को सब डिनर साथ करें ना, रूल है कि हमें सबको एक दूसरे के बारे में ना 5 अच्छी चीजें बतानी है। 5 things I like about you, Rabia, and if you say 5 good things, you're allowed to say 1 negative thing. That's it. और जो मुझे आवाजें आई ना कि व्हाट अ क्रिंज थिंग, हु वांट्स टू डू दिस, हम नहीं कर रहे, बक बक, मैंने कहा नहीं करना तो है। तो खैर जब करना शुरू किया तो यू कैन नॉट इमेजिन कितनी सीरियसनेस से, बड़ी सोच सोच के लोग चीजें निकाल रहे थे। एंड द फनी थिंग इज कि नेगेटिव चीजें ना आपको बहुत सारी आती हैं, और फिर अच्छी चीज सोचने में टाइम, बट यू नो दे सेड ओके यू आर अलाउड टू डू 1 नेगेटिव थिंग, इफ यू डू 5 तो 5 पॉजिटिव्स निकल गए। तो बड़ा मजा आया। एंड आई थिंक यू नो स्पेशली इफ यू हैव बॉयज इन द फैमिली, इट्स वेरी difficult for them to express themselves. I don't know about girls, so I thought it was a fun thing to do. अच्छा, मुझे फैमिली से रिलेटेड तो नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपके मेहमान आए हुए हैं और फ्रेंड्स आए हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा होता है, जैसे तुम कितनी छोटी छोटी बात पे लोग एकदम से हो जाते हैं, तो ये होता है कि एक दूसरे का थोड़ा सा कंसर्न रखना कि अच्छा अगर कोई बाहर से विजिट कर रहा है या जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी कि अच्छा इन लोगों की भी, ये रहते यही हैं लेकिन इनकी भी कमिटमेंट्स होंगी। तो आई थिंक आई एम मोर इन दैट डायनामिक्स कि अच्छा वो चीज़ सही तरीके से हो जाए, किसी को बुरा ना लगे, आप मिल भी लें सबसे, तो वो सब चीज़ें हो रही हैं, विच आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड माई सेल्फ एंड बी कि अच्छा नहीं, थिंक अबाउट द पीपल हु आर विजिटिंग, दे हैव लिमिटेड टाइम, यू नो, एंड स्टफ लाइक दैट। किसी को भूल ना जाए, अगर कोई चाय पे मिल रहा है तो ओ इसको नहीं कॉल किया, इसको बुरा लगेगा, मे बी शी इज और ही इज वेटिंग टू बी इनवाइटेड। ये बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज आप जान के नहीं भूलते, यू आर जस्ट रनिंग अराउंड गोइंग अ बिट क्रेजी, दैट्स ऑल। ठीक है जी। सो टुडे वी हैव 4 ड्रामास और हम स्टार्ट कर देंगे उसका रिव्यू फ़ौरन, बिकॉज वी आर लिमिटेड ऑन टाइम टुडे। सो वी हैव मेरी ज़िंदगी है तू, शरपसंद, केस नंबर 9 और जमा तकसीम। जी बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट विद जमा तकसीम बिकॉज इट रैप्ड अप। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत एंडिंग थी, वो एंडिंग थी जो हम सब देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे। और बहुत दफ़ा शाज़ी एंडिंग ऐसी होती है ना जो बहुत तेज़ी से हो जाए, या एंडिंग ऐसी होती है आपको मज़ा नहीं आता, आप कुछ ना कुछ रह जाता है। बट मेरे लिए जमा तकसीम की एंडिंग आई थिंक 98% मोस्टली ऐसी थी जो लाइक आई एन्जॉयड वॉचिंग इट। मुझे इन हुआ अरे ये क्या दिखा दिया, अरे ये क्यों नहीं किया, अरे ये मिस क्यों कर दिया। आई रियली यू नो, आई वाज वेरी इमोशनल एंड वो एक फीलिंग नहीं होती आपको खुश होने की, अपलिफ्टेड फीलिंग होती है कोई चीज़ देखते हुए, तो उसकी लास्ट 2 एपिसोड्स मेरे लिए बिल्कुल वैसी थी। आई थिंक राइटर ने बहुत खूबसूरती से हर एक्टर का ना भरम रखा, मुझे लगता है, और हर एक्टर की कहानी अच्छी तरह से रैप अप करी, और इस तरह करी कि हमें समझ आए, वी कुड रिलेट टू इट, एंड रिस्पेक्ट रखा उस कहानी का। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर जीशान को आपने दिखाया सब एक साथ हो गए, मिल गए, जुड़ गए, बैठ रहे हैं, बट जीशान थोड़ा सा अलग थलग हुआ था, सो ही वाज फीलिंग अ लिटिल ऑकवर्ड। वहां से निखत जो है उसको स्माइल करके बता रही, जब अब्बा ने हमीद को कहा कि तुम घर पे नहीं रह सकते, जब लैला और कैस ने आपस में बात करी, तो एवरीथिंग वाज रैप्ड अप सो ब्यूटीफुली, नो कैरेक्टर वाज लेफ्ट। इट वाज नॉट 100% परफेक्ट, लेकिन इट वाज रियलिस्टिक, दैट्स व्हाट दे शोड। जैसे जीशान की बात करी हो, जैसे लैला और कैस के दरमियान में भी हल्के से यू नो चीज़ थी,
तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। आई थिंक मुझे अच्छा ये लगा कि ड्रामे ने, जहाँ हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ड्रामा कहीं बीच में रह जाए, ना वो इस साइड पे जाएगा, ना उस साइड पे जाएगा, या फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम की फ़ेवर में कर देगा। ड्रामे ने एक्चुअली हम सबको सरप्राइज़ किया, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ अस, एंड दे सेड कि नहीं, मे बी इट्स टाइम दैट जॉइंट फैमिली सिस्टम से आपको मूव करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अच्छा ये किया कि रास्ता खुला छोड़ा कि अगर बच्चे चाहते हैं तो वो माँ-बाप के साथ रह सकते हैं, जैसे मजीद का उन्होंने दिखाया। तो मुझे ये अप्रोच बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने एक एक क्लियर ऐसा नहीं बोला कि ओह यही होना चाहिए, अब पुराने सिस्टम को बिल्कुल आप छोड़ दें। बिकॉज़ एवरी फैमिली डायनामिक इज़ डिफरेंट और हर इंसान की डिफरेंट चीज़ होती है। जैसे मजीद की फैमिली को प्रॉब्ली ये सिस्टम ज़्यादा सूट करता है। तो मुझे ये चीज़ भी ड्रामे की और ऑफ कोर्स सरवत अज़ीर की ये बहुत अच्छी लगी। टोटली राबिया, एंड आई फील अगर मैं अपने इर्द गिर्द देखूं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स कुछ कुछ इस तरह इवॉल्व कर चुकी हैं कि एक बेटा जो है वो फैमिली के साथ रहता है, बाकी जो है दे मूव आउट बिकॉज जगह नहीं होती है। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, बट द वे दे शोड इट, एंड आई थिंक दिस इज अ बिग लीप फॉर ड्रामास टू नॉट बिकम प्रीची, which sometimes I felt people and young girls were watching, Rabia. Young girls were saying, what are they going to do? Or young people were watching. तो I think यहाँ अपनी preachiness से एक level आगे ले गए, आपने दिखाया ऐसे भी और मिल के भी हो सकता है। और शायद मेरे लिए जो की पॉइंट था ना, वो था रफ़ीक साहब और शाहिदा बाजी जो है ना, उन दोनों की रिलेशनशिप और उन दोनों की डायनामिक्स, क्योंकि मुझे लगता है कि सिस्टम जॉइंट फैमिली का होता ही इस वजह से मोस्टली है, क्योंकि माँ-बाप बिल्कुल बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। उन्हें डर लगता है हम अकेले कैसे रहेंगे, हमारे लिए चीज़ें कौन करेगा? और हम कितने अरसे से फ़िल्मों, ड्रामों, बुक्स में और अपने आस-पास भी ये सुनते आए थे कि ओ बच्चे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। कॉन्सेप्ट ये था स्पेशली बेटों के लिए। तो वो चीज़ से दे मूव्ड अवे, दे शोड कि दिस कपल नाउ हैज़ अ लाइफ़ ऑफ देयर ओन, दे आर डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन। आई लव्ड इट जब वो दोनों निकले ना वॉक के लिए तैयार, जॉगिंग के लिए, तो वो सब देख रहे हैं एक दूसरे को और फिर उन्होंने कहा तुम लोग अपना करो, हम जा रहे हैं। तो वो इतना अच्छा था। एंड देन रफ़ीक साहब इज़ डूइंग हिज़ ओन थिंग, शाहिदा बाजी का यूट्यूब चैनल चल रहा है। तो आई थिंक दैट वाज़ समथिंग दैट अ थॉट हैज़ बीन क्रिएटेड इन द माइंड्स ऑफ सो मेनी व्यूअर्स दैट आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट करें, एंड इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय योर एज एंड बाय योर हालात। डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन योर किड्स। तो ये भी एक बहुत प्रोग्रेसिव और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था जो जमा तकसीम ने लिया। टोटली, आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट इट। मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने अपना घर और एक जो एक साथ होने का एक मैसेज भी दिया कि सारी फैमिली वहीं बैठी हुई थी, एंड ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। जब आप रशीदा शाहिदा बाजी को दिखा रहे थे कि वो यूट्यूब वीडियो बना रही, तो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उनको हेल्प कर रहे थे। सो आई थिंक दे वर टेकिंग केयर। फिर वहां भाई सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे लिविंग रूम में, ये लोग उठ के चले गए। तो क्योंकि मिल भी तो नहीं रहे थे ना आपस में, बहन भाई भी, उनको भी लगता है कि हमारे पेरेंट्स का घर इज वन प्लेस जहां हम सब इकट्ठा होके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द व्हाट्सएप ग्रुप, आई लव दैट कनेक्शन, दैट वाज सो रिलेटेबल। आई थिंक जमा तकसीम की एक बड़ी ज़बरदस्त बात ये थी कि उसने आज के जो आइडियाज़ हैं ना, उसको इनकॉर्पोरेट किया, जो आजकल सोसाइटी में हो रहा है, जो पिछले 5 साल में शायद हमारी ज़िंदगियों में होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप, वो लंचेस, जो सारे प्लान्स बन रहे थे वन डिश के, सो रिलेटेबल। और शायद ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि घर भाइयों का एक जैसा एक था और उसको छोड़ दिया, भाइयों के दरमियान भी तो बहुत कुछ हो रहा था, उनके दिलों में भी तो एक दूसरे के अगेंस्ट चीज़ें थी, तो वो सब भी क्लियर हो गई ना। तो इट्स नॉट जस्ट कि पेरेंट्स वर्सेस किड्स, इट वाज द अमंग द किड्स ऑल्सो देयर वाज अ लॉट गोइंग ऑन। तो फिर कैसे जब ग्रुप बनाया तो फिर वो सब चीज़ क्लियर हो गई, एंड आई एम सो ग्लैड दैट दे शोड इट, एंड वेरी अपलिफ्टिंग। सिदरा का मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सो 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 हैप्पी दैट द ड्रामा शोड कि ना वो फैसल की तरफ गई, ना वो ज़ीशान की तरफ गई, ऑल्दो आई वाज फीलिंग बैड फॉर फैसल बिकॉज़ ही सीम्ड अ रियली नाइस गाय। तो उसने अपने आप को चूज़ किया, एंड दैट्स सो इम्पोर्टेंट। और वो इतनी छोटी है, बोथ सिदरा एंड शफक, दे आर सो यंग। आई डोंट थिंक दे शुड बी थिंकिंग अबाउट मैरिज एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो ये एक ड्रामे ने बहुत अच्छी बात दिखाई। Totally, and I think it was a great message for everyone who was criticizing कि इतने young बच्चे क्यों शादी की बात कर रहे हैं, and सिद्रा cleared that। थोड़ा सा मुझे वहां वही लगा जो तुमने लास्ट टाइम कहा था राबिया, कि बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स छोटे बच्चों से आई थिंक वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते थे स्क्रिप्ट यहाँ फॉर मी। बट गोइंग ऑन टू कैस एंड लैला एंड एक मिनट, एक मिनट, आई जस्ट हाँ, वांट टू से या कि मुझे लगता है कि फैसल से ना, बस मुझे इस बात का है, फैसल से वो हमदर्दी वाले सेंटेंस नहीं बुलवाने चाहिए थे। फैसल को ना बस डायरेक्टली अपनी बात कहनी चाहिए थी, तो बेचारे ने गलत बोल दिया, बिकॉज हमदर्दी के लिए तो कोई भी लड़की आपको हाँ नहीं बोलेगी ना। एंड फैसल का कैरेक्टर बड़ा अच्छा था, तो आई फील उसके कैरेक्टर के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादती हो गई। एंड कैरेक्टर्स ऐसे लिखे हुए थे जो हमने कभी पहले देखे नहीं है, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ ओरिजिनलिटी। आई डिडंट सी एनीथिंग कि मैंने पहले देखा है। सिद्रा की जो फीलिंग्स थी, जीशान भी जिस तरह आया, केम बैक एंड स्टिल फेल्ट गिल्टी, एंड फैसल एज वेल। आई वांटेड टू मूव ऑन टू कैस एंड लैला।
या ओके, अब लैला जब गई घर के अंदर एंड शाहिदा बाजी ने जो लाइटें खोलना शुरू करी, आई थॉट दैट सीन वाज वेरी वेल डन, और वो मुड़ नहीं रही थी, टर्न नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे, एंड शी वाज, and you know, I think Leila represented Rabia at that time, all young girls who go through this, and I do not want to undermine the feelings that she was feeling at that time. She was pregnant, she was feeling ignored by her husband, she was feeling कि वो उसने एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना दी है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट थी वो बात। एंड ऑल्सो यंग कपल्स बहुत दफा आज एक शायद पार्टनर समझता है कि इट्स ओके कि अगर हम अपनी फीमेल कॉलीग से मिल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बट इफ शी हैज एन इशू विद इट एंड शी इज टेलिंग यू, शी इज कम्युनिकेटिंग फ्रॉम डे वन, आई थिंक शी हैज अ राइट टू बी हर्ड। एंड आई रियली लाइक दैट कॉन्वर्सेशन लेटर ऑल्सो। एक तो शाहिदा बाजी ने जो एग्जाम्पल दिया, और इसके बाद जब कैस ने उसको सॉरी कहा एंड ही अंडरस्टूड, एंड द परफॉर्मेंस इज देयर फॉर मावरा एंड कैस वर बोथ ब्यूटीफुल। आई फील कैस को बुरा लग रहा था कि उस पर शक क्यों किया। सो मैं कैस की बात भी समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात भी समझ रही हूँ, एंड आई रियली अप्रिशिएट द ड्रामा कि उन्होंने अगेन शाजिया वो जो हमारे कॉन्सेप्ट है ना, जो सदियों से तो नहीं, जो हम आसपास अक्सर सुनते हैं कि सारी औरतें बच्चा पैदा करती है, तो तुम कौन सी स्पेशल हो, तुम क्यों इतने नखरे दिखा रही हो, अब तो औरतें बच्चा पैदा करने के साथ साथ काम भी करती हैं, ये बहुत सुनने को मिलता है। तो कैस के थ्रू उन्होंने वो अल्फाज बुलवाए, वो डायलॉग्स बुलवाए, वो मैसेज दिलवाया जो कि ज़रूरी था कि yes, but when a woman is pregnant, she needs extra care, and as a husband, you need to pay more attention to her. So I really liked that messaging. I do feel कि थोड़ा सा शायदाबाजी वाली चीज़ शायद थोड़ी बेहतर हो सकती थी, but it's okay. Overall, you know, अच्छा था। Yeah, you want to talk about quickly what Dada said to Hamid? He said तुम नहीं रह सकते, yeah, because I was really waiting कि सब साथ आ जाएं, तो अब क्या होगा ये सब, हमीद और निघत भी साथ रहेंगी उनके। सो आई थिंक रफ़ीक साहब के लिए बड़ी अवेकनिंग थी। वो कुछ बातें शायद सोचते थे और चुप रहते थे, या वो एक एक यू नो अपनी सराउंडिंग में, अपने में रह बबल में रह रहे थे। जो जब ये लोग मिले लैला के पेरेंट्स से, तो इनकी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। तो नाउ रफ़ीक साहब इज़ सेइंग एंड डूइंग ऑल द राइट थिंग्स। जिस तरीके से उन्होंने निघत को डील किया, फिर जिस तरीके से उन्होंने हमीद को ये बोला, इट वाज़ वेरी प्रोग्रेसिव, वेरी अपलिफ्टिंग एंड वेरी फेयर कि देखो अभी तुम नहीं आके रह सकते, एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू हियर। और हम सब यही सोच रहे थे कि होगा क्या, होगा क्या, क्या वाकई ये सब आना शुरू हो जाएंगे, मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये ज़ीशान मिल रहा है, जैसे तुमने कहा, मैं रिपीट ही कर रही हूँ, यू नो। तो बट देयर इज स्टिल अ डिस्टेंस, इट विल टेक सम टाइम, maybe a very long time for everyone to be okay with Zishan. It's something huge. It cannot be okay just like that, you know. Yes, just one last thing. I liked it कि उन्होंने रफीक साहब के जो है ना रिस्पेक्ट हमारी आंखों में, अपनी फैमिली की आंखों में रखी। उन्होंने बहुत गलत चीजें करी थी, उनका एतराफ किया। जीशान के साथ भी उनका अब एटीट्यूड थोड़ा सा धीमा था। इट वाज नॉट दैट जिस तरह पहले ही डिडंट वांट टू सी हिम। सो देयर वाज अ जर्नी, एंड इन द ड्रामा एज स्टोरी टेलर्स आई वांटेड टू से एंड अप्रिशिएट कि आप एक ग्रोन अप पर्सन का भी, एक एल्डर कपल का भी आप एक जर्नी दिखा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे लर्निंग कर्व कभी खत्म नहीं होता। जहां छोटे गलत होते हैं, वहां बड़े भी अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात अगेन शाज़िया, मुझे ये बात भी बड़ी अच्छी लगी कि कैरेक्टर्स ऐसे थे कि तमाम एक्टर्स को परफॉर्म करने का मौका मिला। और सीनियर एक्टर्स जो हैं, जिनके लिए बहुत छोटे या बिल्कुल बेमायने से रोल होते हैं, उनके रोल कितने इम्पैक्टफुल थे, एंड वी वर सो इंटरेस्टेड इन वाचिंग देयर कैरेक्टर इन देयर सीन्स कि अब क्या होगा, अब शाहिदा बाजी क्या करेंगी, अब रफ़ीक साहब क्या करेंगे। सो आई थिंक दैट वाज अनदर वेरी गुड पॉइंट अबाउट जमा तकसीम। सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो डाइनिंग टेबल का सेट का सीन था, उस पर मुझे अजीब सा लगा कि बहुएँ जो हैं वो अभी भी खड़ी हैं, वो सर्व कर रही हैं, और सारे मर्द हज़रात और बच्चे बैठे हुए हैं। आई नो छोटी सी चीज़ है, बट आई वुड हैव लाइक टू सी कि वो भी बैठी हुई होती या बच्चियाँ हेल्प कर रही होती हैं, थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेते। ठीक है, आपने एक्साइटमेंट दिखाई कि बहुएँ जो हैं वो ससुर को सर्व करना चाह रही थी, बट यहाँ मुझे थोड़ा सा लगता है कि ड्रामे को चीज़ को चेंज करना चाहिए था। I guess he could have showed Kes getting up and leading because he's a younger generation, but for some reason मुझे इनका एक्साइटमेंट इतना इन्फेक्शियस लगा कि लैला भी जिस तरह आ रही थी कि ओ मैंने फिर से वो डिजर्ट बनाए, सब खाएं, that I felt okay. I have to say this very sensitively. I agree with what you're saying, but I feel कि उस टाइम पर बहुओं की या उन औरतों की खुशी नजर आ रही थी अंदर से, and I don't want to take that away from them. That's all. सो आई एम नॉट टेकिंग दैट अवे, आई एम जस्ट सजेस्टिंग कि नेक्स्ट टाइम हम छोटी छोटी चीज़ों, जैसे वो बैठी भी हो सकती है, कोई खड़े होके जाती और निकाल के लाती, तो वो भी हो सकता था। सो आई एम नॉट अंडरमाइनिंग, आई एम जस्ट वेरी रिस्पेक्टफुली सजेस्टिंग वन थिंग। बट थैंक यू सो मच टू द इंटायर टीम ऑफ जमा तकसीम। आई थिंक जमा तकसीम प्रूव्ड कि अगर आप वो ड्रामा बनाएं जिसका नैरेटिव
रिलेटेबल हो तो वो थॉट्स चेंज कर सकता है, वो लोगों के ज़हनों में एक नया ख़्याल डाल सकता है और वो वाक़ई सोसाइटी में एक चेंजिंग एलिमेंट बन सकता है एंड आई थिंक जमा तकसीम प्रूव दैट। मुझे लगता है बहुत से नए कपल्स के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, बहुत से सास-ससुर शायद सोच रहे हों, बहुत से भाई सोच रहे हों आपस में रिलेशनशिप के बारे में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट वो टॉपिक जो टैबू है, हम नहीं बात करते कि आपकी फैमिली में ही कोई फैमिली मेंबर हरास कर रहा हो, उस चीज़ को ड्रामे ने हाईलाइट किया और उस पे बात की। Yes, Rabia, I think we can call it a wrap. Just very quickly, last thing. आप किसी भी टॉपिक पे जब ड्रामा लिखते हैं, whether it is extramarital affair, whether it is mental abuse, whether it is harassment, whether it is joint family, अगर आप ये सोच के ना लिखे ना, ओ इसके ऊपर लोग देखेंगे क्योंकि ये जॉइंट फैमिली का ड्रामा है, आप ये सोच के लिखें कि मुझे कुछ कहना है इसके ऊपर. एंड आई थिंक जमा तकसीम डिड दैट. इट डिडंट से आई एम फॉलोइंग अ ट्रेंड, people will watch joint family. It said I'm going to write this because people need to hear this and it hasn't been discussed, and that's the difference. ठीक है जी, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज़ मेरी ज़िंदगी है तू। मेरी जिंदगी है तू जी. तो राबिया, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया, मंगनी भी हो गई, सब आ गए खुशी खुशी, अब तो ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए, तो क्या होगा आगे? नहीं, बहुत सी स्पेकुलेशंस हो रही हैं, मे बी कामयार बदला ले रहा हो, मे बी फारिया अब कुछ करेगी, मे बी कुछ और निकल आए, आई डोंट नो। सो आई एम ऑल्सो वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट, बट मुझे लगता नहीं है कि कामयार बदला ले रहा होगा। यस, उन्होंने एक लुक दिखाई है, मुझे लग रहा है ड्रामा हमें डिसीव कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई थिंक दैट, क्योंकि एक लुक जो कामयार की दिखाई है और फिर उसकी माँ जो आयरा की उसको कहती हैं, बट आई ऑल्सो फील कि कामयार का जर्नी इतना इतना नेचुरल, ओरिजिनल, ऑर्गेनिक दिखाया, इतना रियल दिखाया फॉर मी एटलीस्ट, कि यू नो इवन दो आई हैव प्रॉब्लम्स विद स्टॉकिंग, हरासमेंट एंड लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, यू नो, मैं मुझे लगता है कि उसका जो दर्द था, उसकी जो मोहब्बत थी, वो जेन्युइन थी। उसको समझ नहीं आ रही है और वो गलत तरीके से उसको इज़हार कर रहा है, लेकिन वो वाक़ई आयरा के बारे में सीरियस है, था। तो मुझे लगता नहीं है कि बदले वाला होगा, मैं उस तरफ नहीं ज़्यादा जा रही हूँ। माय गेस इज़ मे बी फारिया और खावर अब कुछ करेंगे। एंड यू नो एक और चीज़ विच यू नो इन अ वे मेरी ज़िंदगी है, तो जो मैंने पहले भी बोला था, मैंने क्या तुमने भी पहले बोला था कि इन अ वे इट्स अ 9 पीएम स्लॉट जो हम 8 पीएम पे देख रहे हैं, राइट? सो और अ 7 पीएम स्लॉट का ड्रामा जो होता है, तो अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करें तो फिर कोई साजिश आएगी, यू नो एक स्कीमिंग आएगी जो खावर और फारिया शायद कर रहे हो या फारिया अकेली कर रही हो, बिकॉज ये ड्रामों का ट्रेंड ऐसा ही होता है, उसमें इसी तरह होता है। तो मे बी ऐसा कुछ होगा, दैट्स व्हाट आई थिंक, अगर हम इस तरीके से सोचें तो। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि I don't think Kamyar is deceiving her, but I think Kamyar doesn't have full control over his change, his transformation. So जब उसकी अम्मी ने पूछा, बीनिश ने पूछा आयरा से कि देखो ऐसे लोग जो एकदम से चेंज होते हैं ना, वो वापस भी फौरन हो सकते हैं। आयरा कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कामयार ऐसा नहीं करेगा. आई फील कि अगर आप मेंटल हेल्थ की तरफ, थेरेपी की तरफ जाएं, तो it takes a lot of time for people to undo the habits that they have learned or the reaction methods. And I think कि अब कामयार को वो चीज मिल गई है ना जो उसको चाहिए थी. It's not कि वो जान के करेगा. It's something that he has to learn. कोई एक trigger आएगा which might make him revert back. And Ira will be a little lost at that time. And how will these two navigate? I personally don't think Faria and Khabar का plot इतना strong होना चाहिए. I feel इन दोनों की कहानी आगे, how Ira deals with that. I'm hoping that's what happens. Okay, let's see, we'll find out. But let's talk about what's happening right now. We'll start with the scene that everybody has been talking about. I think सबसे पहले तो I want to say कि दोनों की परफॉर्मेंसेस, बिलाल अब्बास की और हानिया की बहुत 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 ज़बरदस्त थी। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी कि आपको बहुत मज़ा आ रहा था वो सीन देख के। क्यूट थी, रोमांटिक थी, सो इमोशनल, एंड यू नो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, इतने स्लाइट एक्सप्रेशंस चेंज होते थे। हानिया की आंख उस तरफ जाती थी या बिलाल थोड़ा सा सर नीचे करते थे, तो बहुत छोटे छोटे एक्शन थे, बट दे बोथ मेड दैट सीन सो फुल ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स, एंड क्यूटनेस का लेवल बहुत हाई था। वो जो कहते हैं ऑरा बहुत हाई था क्यूटनेस का। अब आई होप आई एम सेइंग द राइट वर्ड फॉर जेन ज़ी। तो वो बड़ा ज़बरदस्त था, एंड इतना कोई इंडेयरिंग मोमेंट था और पूरा एक प्रोसेस था उस सीन में ना, कि आपको लगा कि, मुझे लगा कि उन्होंने उन दोनों की जर्नी को ना उसमें सम अप कर लिया है उस एक पूरे सीन में। अच्छा, मुझे पता है डायरेक्शन वाइज बहुत परफॉर्मेंसेस वर ग्रेट. जब आयरा आती है तो उन्होंने कैमरा का ऐसा एंगल डाला था राबिया कि वो रिफ्लेक्शन आ रहा था कामयार की शक्ल का शुरू में. So you could see Ira and then you saw Kamyar's reflection. So you could see both their expressions. And the first time जब उसको देखता है, then he thinks,
without saying anything, we knew that he's thinking, oh, he's imagining this. So he goes back and starts playing because I thought that's what he's thinking, and they didn't need to say it because उन्होंने उसको present इस तरह किया कि आपको पता था कामयार यही सोच रहा है. So of course, और बाकी की जो जर्नी है कि किस तरह वो लोग बैठे एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में स्क्वॉश कोर्ट में, ना उन्होंने बाहर कोई फूल पत्ते दरख्त इस तरह की ग्रीनरी कुछ नहीं दिखाई. दे डिड इट सो दैट द फोकस, जिस तरह स्टेज पे नहीं देखते हैं आपकी एक स्पॉटलाइट हुई भी है एक चीज के ऊपर, तो उस तरह का उन्होंने किया. बट दे डिडंट डू इट ऑन द स्टेज, दे डिड इट इन अ वेरी नेचुरल सेटिंग व्हिच वाज अ स्क्वॉश कोर्ट. शादी तुम इतना सही कह रही हो एंड यू नो आई फील कि कामयार एंड आयरा डिड नीड टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड जस्ट टॉक टू ईच अदर आफ्टर ऑल दैट हैज हैपेंड, ऑल द फीलिंग्स दैट आयरा वाज गोइंग थ्रू, यू नो. सो फिर वो अकेली थी एंड देन इट वाज सो क्यूट जिस तरीके से वो बुड़बड़ाती है और वो कन्फेस कर लेती है कि हाँ मुझे तुम पसंद हो, और यू नो एंड देन कामयार के चेहरे के एक्सप्रेशंस ना साथ साथ चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे वो सुनता जा रहा है. आई ऑल्सो फेल्ट, आई डोंट नो लिखा हुआ ऐसे था या डायरेक्शन में ऐसा है, बट हैट्स ऑफ टू हूएवर इज रिस्पॉन्सिबल, राधेन शाह और मुसद्दिक मलिक. इट वाज सो नाइस के एंड मतलब वो सीन में ना सिंबलिज्म मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कामयार अपने नीज पे चला जाता है, शोइंग दैट ही इज स्टिल ट्राइंग टू बी यू नो देयर वेयर आयरा वांट्स टू सी हिम, और अभी वो परफेक्ट नहीं हुआ है और वो माफ़ी काइंड ऑफ मांग रहा है. एंड आयरा जो है वो कहती है चुप करके बैठे रहो, मैं सुनना चाहती हूँ तुम क्या कह रहे हो जब फ़ोन आता है. तो जस्ट द क्यूटेस्ट मोमेंट्स, यू नो. फिर वो उसके करीब आती एंड देन दैट सीन तो इतना अल्टीमेट था जब कामयार अपने नीज पे आके आता है और आयरा वॉक करती है. बहुत प्यारा वो आइडिया था, जिसका भी आइडिया था. देन आयरा सिट्स डाउन जब वो पूरी उसकी बात सुन लेती है, विच शोज कि नाउ आयरा थिंक्स कि ओके ठीक है मुझे समझ आ गई, अब मैंने तुम्हें काइंड ऑफ माफ़ किया और कन्फेस भी कर लिया. उसके बाद कामयार आता है, बैठता है और उसके लेवल पे होता है. तो मुझे ये पूरी जो ट्रांजिशन थी फ्रॉम नीज टू सिटिंग डाउन टू वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर was so great, so symbolic and showed that you know कामयार is willing to be there. फिर उनके डायलॉग्स इतने क्यूट थे. वो कहती है बट मैं क्या करूँ, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे. वो कहते हैं ट्रस्ट कर लो ना. वो कहती है पूरा पूरा ट्रस्ट नहीं है. सो इतने डिफरेंट टाइप के डायलॉग्स आपको सुनने को मिले, नॉट दोज टिपिकल कि ओ बस मोहब्बत हो गई है और मैं क्या करूँ, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. तो आई थिंक स्क्रिप्ट वहाँ पे डायलॉग्स भी बड़े क्यूट थे, बहुत अच्छे थे, उनको सुन के बहुत मज़ा आ रहा था. तो वो बिल्कुल आपको ना एक डिफरेंट ही जोन में ले गए. एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस हु हैव बीन वांटिंग टू सी सम रियली नाइस रोमांटिक सीन्स, हमें वो चीज़ मिली जो हम देखना चाहते थे. Because I think the relatability and the realness factor in the script, dialogues कोई बड़े बड़े ऊंचे dialogues नहीं थे, बड़े बड़े words नहीं थे. They were simple words that a young girl, a simple young girl would say to a guy. And I think Hania performed it beautifully. जिस तरह उसने बैठ के कहा फिर तुम ही बताओ ना अच्छा कि मैं क्या कहूँ अपने पेरेंट्स से, you tell me. And then उसके बाद जो next scene आता है and they both का, मैंने कहा हाँ I expected Kamya to do this if he meant what he's saying, कि हम झूठ नहीं बोलेंगे अपने पेरेंट्स से. और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो बैग पकड़ के उसको रोकता है अगेन. तो वो चीज़ को वो कंटिन्यू रख रहे हैं, आई थिंक वो आगे भी लेके चलेंगे. बट एक मसला है, जब आयरा ने खावर को बोला कि अगर मैं तुम्हारे साथ ये करती, तो खावर कहता है मैं तो यू नो वो कहता है मैं तुम्हें तो छोड़ देता, यू नो. सो मुझे नहीं समझ आई कि आयरा उस वक्त खावर से क्यों ये सब बातें बोली है विदाउट टेलिंग हिम द कॉन्टेक्स्ट. सो आई फाउंड दैट टू बी रियली ऑड एंड आई डोंट थिंक इट शुड हैव बीन देयर. बिकॉज इस तरह तो किसी को भी आप बोलेंगे तो वो कहेगा भाई आपका दिमाग शायद ख़राब है कि आप एक लड़के को इस तरह थप्पड़ मार रही हो, बात करिए. बट इसको बताए बगैर कि वो लड़का मुझे स्टॉक कर रहा था और मेरी बात नहीं सुन रहा था. इतना प्यारा आपने सीन बनाया. मुझे नहीं समझ आई कामयार को ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि तुमने भी तो मेरे साथ ये किया, तुमने भी तो मुझे थप्पड़ मारा और सब कुछ. एंड आयरा सेइंग सॉरी, दैट वाज मतलब मैंने सीन बहुत इन्जॉय किया, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ वो देख के. आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड. आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड ऑल्सो कि आयरा सॉरी कैसे बोल सकती है. आयरा का रिएक्शन कामयार के स्टॉकिंग और हरासमेंट या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कॉन्सेंट के इक्वल कैसे हो सकता है. आयरा कैसे कह सकती है कि मैं सॉरी हूँ. क्या आयरा ने बिला वजह ये सब कुछ किया था? क्या आयरा एक दिन उठी थी और बस उसे जाके कामयार को थप्पड़ लगा दिया था या कुछ भी कर दिया था? देयर हैज़ बीन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट हैज़ बीन हैपनिंग. सो आइसोलेशन में आप नहीं आयरा की चीज़ को बात कर सकते. तो मुझे वहाँ बहुत बहुत ये पूरा सीन प्रॉब्लमैटिक लगा. एंड आई फेल्ट कि वो पूरा एक जो आपने दिखाया कि एक लड़की स्टॉकिंग के अगेंस्ट बात कर रही है आयरा के कैरेक्टर में, आपने बोला कि वो तो सब ऐसे ही थी. आयरा पता नहीं क्यों रिएक्ट कर रही थी, उसकी कोई रीज़न ही नहीं थी कि आयरा उसके ऐसे रिएक्ट करती और उसको स्टॉकिंग का रिस्पॉन्स कुछ भी देना चाहिए था. एंड शाजिया, आई फाउंड इट ऑल वेरी मिसोजिनिस्टिक एंड आई क्वेश्चन कि क्या स्क्रिप्ट में किसी ने ये भी इस बात के बारे में नहीं सोचा, क्या हमारे एक्टर्स जब कोई डायलॉग डिलीवर कर रहे होते हैं तो क्या वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा. क्या वो जब एक डायलॉग की डायनामिक्स को समझने की कोशिश नहीं करते. और दूसरी बात ये शाजिया कि इतने अरसे से इतनी
इतनी यार जद्दोजहद हो रही है कि औरतों को एम्पावर किया जाए कि स्टॉकिंग इज़ नॉट राइट, औरतों की कंसेंट इंपॉर्टेंट है, कि एक लड़की को शायद रिस्पॉन्ड करना चाहिए अगर कोई उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, एक लड़की जवाब दे सकती है और वो गलत नहीं है उस चीज़ पे। तो हमने तो ये सारी लाइंस बुलवा के और आयरा को सॉरी करवा के हमने तो वो पूरी स्ट्रगल को ज़ीरो कर दिया कि एक लड़की जो रिएक्ट करी थी टू अ मैन हु वाज स्टॉकिंग हर, शी सेइंग सॉरी, आई एम सॉरी, तुमने मेरे बाप के साथ बदतमीज़ी की, मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, आई एम सॉरी, आई वाज रॉन्ग, यू वर राइट। सो आई रियली क्वेश्चन एंड इट रियली बॉदर्स मी दैट हमारे ड्रामे बिल्कुल सही जा रहे होते हैं एंड एकदम से पता नहीं ये चीज़ें क्यों कर देते हैं एंड यू क्वेश्चनिंग कि यार इसकी ज़रूरत क्या थी। मतलब अगर उस पूरे सीन में से हम ये डायलॉग्स निकाल दें तो क्या सीन पे इम्पैक्ट होगा? क्या सीन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसमें इतनी और अच्छी खूबसूरत चीज़ें डाल दी। और आयरा उसे कहती भी है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो कहता है बिकॉज आई वॉज अ गाय हु वॉज नॉट यूज टू लिसनिंग अ नो। सो तुमने थप्पड़ मारा, मुझे समझ नहीं आई एंड आई फेल इन लव विद यू। वो जो भी है, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट दैट, बट आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट आयरा सेइंग सॉरी फॉर व्हाट शी डिड एंड compromising the effort and struggles of so many women. Okay, so two things. Number one, मेरी जिंदगी है तू में काफी questionable चीजें हैं, not just this, but this for me was the icing on top. कि आपने दो words use करे, assault and harassment, और आपने दोनों को equal कर दिया. So तुम जो कह रही हो बिल्कुल ठीक है, वो पूरी conversation, अगर वो सिर्फ ये कह देता तुमने भी तो मुझे थप्पड़ मारा था, और वो कहती हाँ मुझे नहीं मारना चाहिए था लेकिन तुमने भी तो मेरे साथ ये सब कुछ किया था, it would have been okay. These two words are trigger words, and you are saying that if he harassed her and she slapped him, she assaulted him. So now for all those people who say कि किसी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, agreed, and I'm not saying कि उसका reaction सही था या गलत था, but what I'm saying is, and exactly जो खाबर के साथ भी conversation थी, that you were saying and what Rabia has said, आपने दो चीजों को एक साथ मिला दिया। यहाँ आपने उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा है कि अगर, और बहुत दफा राबिया लड़कियां अपनी दिफा में ये कर रही होती हैं, तो आप क्या कहेंगे कि उसने वापस लगाया तो इक्वल हो गया सब कुछ? So I think this was a very problematic statement, and yes, I do think that if it is being said and written by a man and directed by a man, they have to be very careful because the messaging goes beyond what is happening on the screen. मैं सिर्फ सोच रही शादी कि आप बैठ के एज अ टीम डिस्कस नहीं कर रहे होते, अच्छा ये हुआ तो हम सॉरी क्यों बुलवाएं, आयरा से क्या होगा। आई वुड एक्सपेक्ट कि हमारी यंग टीम है, मैं तो उनकी माइंड्स को ज़्यादा प्रोग्रेसिव समझूंगी, हमसे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होने चाहिए, बहुत आगे के, और उनके माइंड्स ओपन होने चाहिए। दे शुड बी टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट विमेन एम्पावरमेंट एंड ऑल द राइट आइडियाज़। बट ये तो हम लग रहा है पता नहीं सदियों पीछे चले गए, जहाँ पे एक लड़की अपनी एफर्ट्स के लिए, अपनी जो स्टैंड उसने लिया उसके लिए सॉरी बोल रही है। I think this was discussed and this was put in intentionally because ये words कोई ऐसे ही नहीं उड़ के आ जाती स्क्रिप्ट के अंदर, and this was done because possibly the team thought it was justified. एंड देखिए ये बड़ी ना स्लाइट, सॉरी टू से, सबकॉन्शियसली आप पे चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं। यू मेकिंग इट ओके, यू मेकिंग इट ओके कि एक मर्द जो है वो लड़की से बोले कि मैंने तुम्हें स्टॉक किया था बट तुमने भी तो मुझे थप्पड़ मारा तो तुम गलत हो, नो तुम सॉरी बोलो। तो आप एक पूरी स्ट्रगल को डिफाई कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। I just want to say you're making the victim feel guilty. That's what you're doing. Exactly. Thank you for saying that. मेरे पास शायद सही अल्फाज नहीं थे। They made the victim feel guilty for reacting or for raising her voice, which is so problematic. Also मुझे आयरा के फादर का बड़ा अच्छा लगा, जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उस खावर का ही साथ लेंगे और वो उसके अगेंस्ट जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया कि बहुत खूबसूरती से वो सोचते हैं, ही इज़ टेकन अबैक एंड ही रियली कंसिडर्स हर फीलिंग्स, और वो कामयार के बारे में भी सोच रहे होते हैं। इश्तियाक के पास जाते हैं, और इश्तियाक के पास जाना मुझे लगा वो एक अच्छा एंगल था, क्योंकि उससे स्टोरी ज़रा और इंटरेस्टिंग हो गई थी कि अच्छा वो सोच रहे हैं रादर देन कि वो एकदम से हाँ बोल देते हैं। तो उनका पूरा प्रोसेस दिखाना बड़ी अच्छी चीज़ थी। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाँ, मुझे लगता है इस ड्रामे में ना कैरेक्टर्स जो है ना वो थोड़े से उनको सही कैरेक्टराइज किया हुआ नहीं है। मतलब आप अपनी बेटियों के बारे में इतना ओपन है, इतने प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन आपने अपनी बीवी के साथ एक दफ़ा भी बैठ के डिस्कस नहीं किया कि क्या हमें कामयार को हाँ बोल देना चाहिए। इतना बड़ा इशू था, कोई ऐसी रिश्ता नहीं था, कामयार की एक पूरी हिस्ट्री है, तो अपनी बीवी से बात तो करते हैं। आपने बस उसको ऑर्डर सुना दिया और आपने बोला कि कामयार से शादी हो रही है, which I found that this also could have been changed. Totally, Rabia, I just thought it was beautiful the way, and मुझे जो इनका जो कैरेक्टर है ना अली हसन का, I really find it the way, जब कामयार ने बैठ के उनसे बात करी ना एंड में, मैंने कहा ये कौन सी ऐसी बात कहेगा which is going to convince him. लेकिन जिस तरह उसने, वो कहते हैं ना कि एक इंटरेक्शन में, कॉन्वर्सेशन में, हाउ डू यू गेट द अदर पर्सन टू से यस,
So it was like sort of mental mathematics and psychology that Kamya practice. He said जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, अगर मैं आपकी जगह होता मैं भी बिल्कुल यही करता. आप मुझसे कहेंगे ऐसे चला जाओ, मैं चला जाऊंगा. I will listen. He did not do anything that would make Ira's father angry. So then when he left, एक हल्का सा चेंज एक्सप्रेशन था उनकी शक्ल के ऊपर. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन दे बोथ सैट डाउन, आई अगेन वांट टू अप्रिशिएट द डायरेक्टर कि आपने वो पेड़ को सही यूटिलाइज किया घर के अंदर. बहुत सारी खूबसूरत चीजें होती हैं आपके सेट पे, लेकिन आप उसको यूटिलाइज ऐसे करें ना कि वो दोनों आके बैठे, आयरा और अब्बा बराबर बराबर, पीछे वो पेड़ था और फिर यूं करके ना साइडवेज प्रोफाइल देखे, दोनों ने एक दूसरे से बात करी. एंड शी सेड दैट आप तो हमेशा मेरी बात समझते हैं. तो वो बड़ा अच्छा सीन था. आयरा की वजह से कामयार के पेरेंट्स भी चेंज हो रहे हैं. हमें पता चल गया कि उन दोनों का पास्ट का क्या है. प्रॉब्ली ही हैड एन अफेयर एंड शी इज़ नॉट एबल टू फॉरगिव हिम. लेकिन आयरा और कामयार की वजह से अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. उन दोनों के दरमियान बातचीत हुई. आई रियली लाइक द एंगल के कामयार ने वो जो चेंज की बात कर रहे थे, बिकॉज एक चीज़ मुझे बॉदर करी थी. कामयार उसको कहता मैं चेंज हो गया हूँ, बट अदर देन गोइंग टू द ऑफिस एंड दैट कि उसने पार्टी में ज़्यादा शिरकत नहीं की जब उसके दोस्त बर्थडे पे आते हैं. मुझे कामयार में कुछ ऐसा और चेंज नहीं नज़र आ रहा था. आई वॉन्टेड टू सी मोर चेंज, बट देन आई लाइक इट कि उन्होंने दिखाया कि कामयार अपने पेरेंट्स से कहता है कि आपकी मर्जी के बगैर मैं नहीं जाऊँगा. सो वो चेंज को सॉलिडिफाई कर रहे थे वहाँ पे. आई लाइक दैट एंगल. फिर फारिया की तरफ यू कैन टॉक अबाउट. Okay, so फारिया जो है ना, वो I was expecting a more intense reaction. Same thing with Khabar. मुझे लग रहा था Khabar is going to become the red flag now. He will walk out and he's going to go straight to Ira's house and do something. वो था मचाएगा, शोर करेगा, वो शुरू कर देगा stalking. फारिया again वो जिस तरह रोई, I'm glad कि ड्रामे ने थोड़ा सा उसको सेंसिटिव रखा एंड हल्की सी सिंपैथी मुझे आई एक्चुअली, बिकॉज फारिया ने रोका अपने अब्बा को बार बार कि आप नहीं जाएंगे, आप नहीं करेंगे. फिर उसने इक्वेट किया अपनी अम्मी की महरूमी से उसको, तो वहां आपने थोड़ा सा बचा लिया फारिया को. या खावर के लिए तो मुझे बुरा बिल्कुल फील नहीं हुआ. तो वो सही था. बट लेकिन अब इनकार कर दिया है तो कर दिया. अब क्या चाहते वो. उसकी जो अम्मा कह रही थी, मैं सोची थी क्या कर सकती हैं भाई, तुम्हारी बहन भी डांट ही सकती हैं, बुरा भला कह सकती है. वो उन्होंने फ़ोन पे कह दिया. फलक भी क्या कर सकती है. आप किसी को ज़बरदस्ती तो पकड़ के अपने शादी पे मजबूर नहीं कर सकते. एंड जहाँ तक मुझे याद पड़ा था, उन्होंने हाँ बोली नहीं थी. दे वर टॉकिंग अबाउट इट. बट इस बार के एपिसोड्स में ये असम्पशन थी कि उन्होंने हाँ बोल दी है, क्योंकि वो जब सुबह भी उसकी माँ आती है, आयरा की अम्मी आती हैं, तो वो ट्रे लेकर आती हैं. शी टॉक्स अबाउट के तुम उससे उसके लिए हाँ बोल दो एंड इस तरह की कोई चीज़ें. वो पता नहीं कि मैंने बात की थी. तो आई थॉट that it is still in process, so but apparently they had said yes. अच्छा, very quickly, although I do agree and राबिया आपने अपने रिव्यू में लिखा है ये that आयरा के जो अब्बा थे, he did not consider the mother's opinion when he said yes to कामयार. लेकिन आयरा की अम्मी मुझे बहुत अनॉय कर रही थी. वो ऐसे उसको ना स्लाइटली जो होता है ना पाकिस्तानी ड्रामा में, पुश कर रही थी आयरा को. उसके लिए इसीलिए ब्रेकफास्ट की ट्रे भी लेकर आई थी, उसको बहला फुसला के कि जब तुम्हारे अब्बा तुमसे पूछेंगे ना तो फिर तुम हाँ कह देना उसके लिए. शी इज नॉट लिसनिंग टू व्हाट दिस गर्ल इज सेइंग. शी इज एटलीस्ट आयरा's फादर. आई रिस्पेक्ट अ लिटिल बिट, क्योंकि वो इश्तियाक के पास भी गए, उससे बात करने गए, उन्होंने सोचा, उन्होंने, अब चाहे वो फैसला गलत है या सही है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम हमेशा ये कहते हैं कि लड़की का अपना और लड़के का भी अपना फैसला होना चाहिए. यू कैन सपोर्ट देम एंड दैट्स व्हाट ही सेड टू हर अंडर द ट्री. ही सेड कि एवरीथिंग इज वन साइड, you like this person, I have thought about it, so I will say yes. And I think it was beautifully shot the way he asked Ira, और Ira बस चुप करके उनकी तरफ देखती है and फिर उनके चेहरे का expression change होता है. The performances were really really nice and there were many heartwarming moments this week in the 2 episodes. ठीक है जी, should we move on to the next drama, case number 9? Yes, case number 9. Okay ji. So Kiran has opened up the files and she's found it and she's seen it. I really like the build up to that. थोड़ा सा लंबा हो गया था गाड़ी का सीन, but I liked it. But I feel वो ना उस चीज़ को शाज़िया, वो ना आपकी एग्जाइटी को, आपकी स्ट्रेस को, आपकी टेंशन को बिल्टअप कर रहे थे, एक्साइटमेंट को. बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने दिखाया ना कि कामरान कॉल करके वो चौकीदार ने कामरान को कॉल किया और कामरान उसको कॉल कर रहा है, और देन और फिर वो दिखाते हैं वो घर पहुंची है, बाप बाहर बैठा है, शी इज ट्राइंग टू कट द कॉल. फिर वो ड्राइवर को कॉल करता है. तो ये छोटी छोटी डिटेलिंग मुझे लगा कि दे वर बिल्डिंग इट अप, एंड दे वर मेकिंग अस थिंक मे बी कामरान पहले पहुंच जाए, क्योंकि वो कोशिश करी थी कि वो किसी तरीके से कामरान से मिले बगैर ये
पूरी जो ड्राइव है वो देख ले। तो जब उसके अब्बू भाई बैठे होते तो आई वाज़ ऑलमोस्ट एक्सपेक्टिंग कि वो बोलेंगे कि कामरान तो अंदर आया हुआ है, वेट कर रहा है, तुम्हारी बेटी के साथ है, ज़ोई के साथ है। बट वो नहीं हुआ। तो आई थिंक वो जो उन्होंने सब दिखाया, मे बी यू आर राइट 20% कम कर सकते थे, बट आई काइंड ऑफ गॉट इनटू दैट स्ट्रेस एंड आई वाज़ लाइक घर जल्दी पहुँच जाए, जल्दी से देख ले, यू नो। इवन द पॉइंट जब वो सूटकेसेस निकलवा रही थी, इट वाज अ वेरी रिलेटेबल थिंग। अच्छा ये सूटकेस है, यहाँ रखो ऊपर। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं केस नंबर 9 की, कि जब आप कह भी रहे होते हैं अच्छा भाई कम टू द पॉइंट ना, दिखा दो। फिर अब्बा ने कहा अच्छा मैं तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ, देन शी वेंट एंड लॉक द डोर। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम कह रही हो कि कामरान ना आ जाए, वो देख ले। एंड यू नो आई वांटेड टू पुट माई सेल्फ इन किरण's पोजीशन एंड से, यू नो अभी तक उसको हम कह रहे थे ना क्यों नहीं यकीन कर रही। आपको अपनी आंखों से देखना होता है, बिकॉज यू डोंट वांट टू बिलीव इट। एंड दैट सीन वाज वेरी वेल शॉट। और बाहर स्ट्रीट की लाइटिंग भी नजर आ रही थी, सो आई लाइक द सीसीटीवी एंगल दे गिव। और शाज़िया ऐसा होता है जब रोहित, एक तो रोहित की गवाही ने सबको हैरान किया, ठीक है, वी वर लाइक कि क्या बोलेगा। सो इट वाज नाइस कि रोहित आए और रोहित ने सहर के फेवर में बात की। ऑल्दो उसके बाद बुखारी साहब ने रोहित को बहुत बहुत मुश्किल में डाला। तो होता ये, मैं सोच रही थी कि रोहित के ऊपर जो सारे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बुखारी साहब के, तुमने जो है वो बिजनेस के लिए किया और तुम्हारा सहर का प्लान था। एंड आई वाज थिंकिंग इतनी पुरानी दोस्ती है, शुड ही बिलीव, शुड यू नो किरण एंड कामरान बिलीव, मतलब शुड वी बिलीव दैट और शुड किरण बिलीव दैट। बट देन आई वाज लाइक ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि कभी कभी आप बहुत जब स्ट्रेस में होते हैं ना, आप नेगेटिव की तरफ सोच ही लेते हैं। आपके जहन में ख्याल आ ही जाता है क्या वाकई हो सकता है ये बंदा हमारे अगेंस्ट कुछ कर रहा हो, इसकी साजिश ही हो या कुछ भी, यू नो थोड़ा सा आ जाता है। इसलिए भी शायद किरण को ये कंफर्म करना ज़रूरी था, इसलिए भी शायद यू नो बुखारी साहब ने ये वाला रास्ता लिया और रोहित के ऊपर ये सारे इल्ज़ामात लगाए, उसको भी थोड़ा सा डिसबैलेंस किया, ही एंडेड अप शाउटिंग। सो मुझे अच्छा लगा कि ड्रामे ने ना कहीं भी वो हमें चैन से नहीं बैठने दे रहा। एक पॉइंट आता है तो इट टेक्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड इट कीप्स अस ऑन द एज, यू नो वी कैन नॉट रिलैक्स कि अच्छा अब तो रोहित ने गवाही दे दी, अब तो सहर का मसला हल हो गया। नहीं, अब तो रोहित की गवाही में मसला हो गया है अब, एंड इट्स चेंजिंग। पहले जैसे मुलाजमों पे था, फिर उधर से रोहित पे आया, अब रोहित से किरण पे चली गई है बात, यू नो। ओके, सो मुझे सिर्फ एक इशू था, मुझे जो है ना बुखारी साहब की जो क्रॉस एग्जामिनेशन एंड बैजरिंग द विटनेस मुझे इतना स्ट्रांग नहीं लगा। जब उन्होंने शुरू में आके कहा ना रोहित भगवान, आई थॉट ही इज गोइंग टू गो बैक टू द चर्च सीन। अगर इनको डिसक्रेडिट करना है ना रोहित को, तो वो वहां से लेकर आते कि वहां कामरान ने आपको बचाया था। एंड he could have pinned anything on Rohit. He could have pinned blasphemy also on Rohit, and that would have discredited him. Talking about the fact कि वो बिजनेस टेक ओवर करने, और देखो किरण को ये तो था ना अंदेशा कि ये अफेयर कर रहा है, अफेयर का तो उसको पता था, तो शी कैन बिलीव कि अच्छा ठीक है अफेयर हो रहा था, तो फिर वो व्हाई शुड ही टेक ओवर द बिजनेस। ठीक है, मे बी दिस इज अ प्लान बिटवीन रोहित एंड सहर, सो दैट आई गॉट। लेकिन बुखारी का डिसक्रेडिटिंग द विटनेस फॉर मी वाज नॉट स्ट्रांग इनफ। वो अजीब और गरीब किसी की आर्ग्यूमेंट्स लेकर आ रहे थे विच मेड नो सेंस। फिर मनीषा को भी उसके अंदर मिला दिया, मतलब कोई भी ख्याली पुलाव पका रहे थे, विच वाज यस एग्रीवेटिंग रोहित। बट एक सिंपल सवाल जवाब रोहित का होना चाहिए था कि भाई कामरान ने मेरे सामने एक्सेप्ट किया था, because Kamran said yes to him when he walked into the house, but somehow Rohit seemed to be having a memory blank and didn't remember it. अच्छा, 3 चीज़ें। सबसे पहले आई थिंक ड्रामा ऑन पर्पस ब्लास्फेमी से दूर रह रहा है, एंड विच इज़ मे बी प्रॉब्ली अ वाइज थिंग बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड ट्रिकी टॉपिक। तो वो करना उसको इट्स वेरी ट्रिकी, सो आई डोंट थिंक। एंड दूसरी बात ये, आई डोंट थिंक बुखारी साहब नोज दिस बैकग्राउंड बिटवीन कामरान एंड रोहित, उनको नहीं पता इस चीज़ का। सेकेंड, जो हम बात कर रहे थे, मैं बात कही थी किरण की, वो मैंने तुम्हें एक वैसे बताया था कि जब इंसान परेशान होता है तो उसका दिमाग चला जाता है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट था वो तो जज के लिए था ना, मोर देन द किरण तो एक एस्पेक्ट है जिसका एक डिसीजन होना है, बट हम तो जो जज है वो सुन रहे हैं ना। थर्ड ये कि यस बुखारी साहब का थोड़ा सा आपको लगता है किस किस्म की बातें करें, बट अगर तुम डीप डाउन देखो तो वो रोहित की टेस्टिमनी को डिस्क्रेडिट कर रहे थे। लाइक ही सेड, डिड यू सी इट हैपनिंग, डिड यू सी द कि मुलाजिम नहीं थे, क्या पता वो कमरे में हो, क्या आपने ये किया था। तो उन्होंने हर चीज़ पे रोहित को, जो रोहित बात कर रहा था ना उसको क्वेश्चन करके रोहित की टेस्टिमनी को काइंड ऑफ झूठा कर दिया कि नहीं आपके पास भी तो कोई प्रूफ नहीं है। सेम फॉर द मुलाजिम, जब बीनिश ने किया था तो ये एक मुझे लगता है कि टैक्टिक्स थी कि हम प्रूफ करें नहीं करें, हम रोहित की टेस्टिमनी को शक में डाल दें ताकि जज पूरा 100% रोहित के ऊपर बिलीव नहीं करे और उसकी बात नहीं सुने। मेरे ख्याल में तो वो इस डायरेक्शन में जा रहे थे और इसीलिए वो बिजनेस की बात लेकर आए, बिकॉज जज को भी बैकग्राउंड नहीं पता। सो फ्रॉम जज पॉइंट ऑफ व्यू इट कुड बी कि ये अपने पार्टनर को फंसा रहा है, यू नो। अच्छा, मुझे ये लगा कि जब बुखारी ने कामरान से पहले कहा था कि तुम किस लेंथ पे जा सकते हो, कहां तक, एंड कामरान ने कहा कुछ भी, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे अपनी जान बचानी है।
आई थॉट कि कामरान ने बता दिया होगा उनको अबाउट द चर्च, एंड आई फील कि अगर आपने ब्लास्फेमी को छेड़ा है या तो आप छेड़ते नहीं, जब आपने छेड़ा है, बिकॉज इट्स नॉट डिस्क्रेडिटिंग द टेस्टिमनी, दे हैव टू डिस्क्रेडिट द कैरेक्टर ऑफ द विटनेस, because if the witness is not trusted, then his testimony will also not be trusted. I'm not a lawyer, but that's what I've seen in cases. So I was expecting a stronger argument from Bukhari. नहीं शाजिया, ब्लास्फेमी बहुत सेंसिटिव चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ला सकते थे। आई थिंक ठीक है, ओके, मे बी फिर उसको लाते ही नहीं, आई थिंक शुरू से जब उसने रोहित भगवंत कहा ना, तो आई थॉट भगवंत मेड मी फील फुल नेम जो लिया है कि ये कोई इनके रिलीजन के ऊपर, एथनिसिटी के ऊपर बात करेगा। आई थिंक दैट वाज अ रियली गुड आइडिया कि उन्होंने एक इस ब्लास्फेमी के टॉपिक को हल्का सा छेड़ा और उस पर बात की और एक डिफरेंट व्यू दिखाया, विच इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट थिंग। जैसे जमा तकसीम ने हरासमेंट पे बात की, बट दैट वाज नॉट द मेन टॉपिक, तो इसी तरीके से उन्होंने इस पर बात किया। तो आई रियली अप्रिशिएट द ड्रामा फॉर दैट। मे बी रोहित का कुछ कर सकते थे, खैर वो तुम्हें नहीं एग्री करी, बट मुझे ठीक है, बट आई गेट व्हाट यू आर सेइंग आल्सो, इट मेक्स सेंस कि उन्होंने छेड़ा उस बात को। सो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। रोहित की टेस्टिमनी तो 100% वो नहीं हो सकती। जो चीज़ मुझे मिसिंग लगी शाजिया, वो ये था कि भाई अगर आपने कर लिया है तो बीनिश शुड हैव ट्रेन्ड हिम प्रॉपरली, बीनिश शुड हैव गाइडेड हिम। बीनिश उसको कह रही है वो आपसे ये सवाल करेंगे, आप नहीं, वो आपको परेशान करेंगे, आपने चीखना नहीं है, कुछ नहीं है। तो जहाँ बीनिश की बहुत सी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं ना, वहाँ मुझे लगता है यहाँ बीनिश को उसको, आप बेशक सवाल जवाब हमें एग्जैक्टली नहीं दिखाते, बट आप दिखाते एक म्यूजिक के साथ कि बीनिश उसको बता रही है वो तुमसे ये सवाल कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग अ लॉयर बीनिश शुड नो कि क्या होगा। तुमने भी तो यही रास्ता लिया था, सो बीनिश शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट के या हैव एन एस्टिमेट, हैव एन अंदाज़ा कि बुखारी साहब क्या करेंगे। वो चीज़ मुझे मिसिंग लगी और मैं वेट करी थी कि अभी बीनिश और रोहित बात करेंगे, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन था कि जब रोहित गया था शहर के पास चेक लेकर, तो वन ऑफ हर लीगल काउंसिल शुड हैव बीन प्रेजेंट देयर, क्योंकि उसने जो चेक फाड़ के चीथरे कर दी ना, दैट वाज एक्चुअली एविडेंस अगेंस्ट कामरान, जो उनके पास नहीं था। बुखारी ने कहा था कहाँ है वो चेक, एंड आई फेल्ट कि उसको अकेला मिलना भी नहीं चाहिए लीगली। आई डोंट इवन नो इफ दैट्स अलाउड। आई थिंक शी शुड हैव हैड हर लॉयर। देखिए शाजी, अगर कोई गवाह होता तो फिर इस वक्त वो उसको गलत तो नहीं प्रूव कर सकते। बुखारी साहब गवाह नहीं था, इसीलिए उन्होंने कहा आप ये बात भी गलत बोल रहे हैं कि मैं चेक लेके गया था, तो इसलिए उन्होंने नहीं दिखाया था। बट अदर देन दैट वो शफीक जो है, ही इज़ ऑल्सो इन ट्रबल। उसके भी मसले आए, ही इज़ ट्राइंग, लेकिन वो बहुत बुरा फंस चुका है, क्योंकि रोहित ने बोला इसको पैसे दिए थे और सब कुछ हुआ था। तो आई थिंक अब लेट्स सी, मे बी अनदर 2 weeks or 3 weeks more, द ड्रामा शुड बी रैपिंग अप। मे बी अगले हफ्ते ही रैप अप हो जाए, शायद किरण जाके बता दे, क्योंकि अब सारा जो इन्हिसार है वो किरण के ऊपर है। किरण की टेस्टिमनी कैन change things, you know. Totally, and it's very interesting because हम पब्लिक केसेस में देखते हैं तो बीवियों के ऊपर, एंड में बीवियों के ऊपर ही होता है कि ये कितना साथ दे रही हैं अपने हस्बैंड का, कितना नहीं दे रही है, एंड शी इज इन अ वेरी वल्नरेबल पोजीशन, क्योंकि बेटी भी पैदा हुई थी है, तो दैट्स गोना बी द मेक और ब्रेक डील। And I like it कि केस नंबर 9 ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गलत जा रहा है तो गलत ही जा रहा है। सिर्फ जो नेगेटिव लोग हैं या जो विलन्स हैं उन्हीं की जीत हो रही है, या फिर हीरोज जो हैं उन्हीं की जीत हो रही है। जहाँ बिनिश का ऊपर दिखाया तो अब इस बार बुखारी साहब ऊपर थे, तो ये बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है, एंड इट कीप्स यू एंटरटेन्ड एंड इट कीप्स यू इंटरेस्टेड इन द ड्रामा। Yes, okay, that's it then. सही है जी, वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट ड्रामा विच इज शरपसंद। शरपसंद, ओके जी। फरासत मियाँ को देखो जरा, हॉस्पिटल के अंदर गाड़ी पार्क करके जाके रिसेप्शनिस्ट से सारा रूम नंबर सब कुछ पूछ लिया। मतलब इस आदमी के ऐसा पेट में दर्द होता है, और फिर वो उधर छलांगे लगा रहे थे अपने घर के अंदर और कहा नाश्ता भी बाहर लेकर आओ। दिस मैन हैज नो बाउंड्रीज। सो शरपसंद में इस बार 2 चीज़ें हुई। एक से तो मैं कंप्लीटली थोड़ा मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही थी, बट दूसरी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैं दूसरी से स्टार्ट करती हूँ जो तुम्हारी बात से कनेक्टेड है, कि फरासत को उन्होंने दिखाया वो ये सब करा है, बट फरासत दिस टाइम वाज नॉट द वन जिसने ये स्टार्ट किया। इट वाज एक्चुअली हिज वाइफ, जो मोहल्ले की यू नो जब वो लोग गॉसिप कर रही हैं, जो उनकी नेबर्स है जिनको वो बता के गई थी कि मैं जा रही हूँ, वो दोनों रात को जब वॉक कर रही हैं, देन दे केम अप विद द थिंग कि ओ अच्छा वो जो बिकॉज इतनी उनको पता था कि वहाँ पे तो नवाबशाह ही बोला था ना, नवाबशाह में तो उनका कोई रिलेटिव नहीं है। उसने कहा वो ऐसे इशारा करती है कि शी मस्ट बी अप टू समथिंग, वो कुछ कराने गई है। उधर से फरासत साहब जब आए तो दोनों ने किया, एंड फरासत ने उसको कंफर्म कर दिया कि मैंने तो हॉस्पिटल में भी उसको देखा। तो ये जो पूरा ट्विस्ट और ये जो पूरी गेम चलाई थी ड्रामे ने, दैट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई डिड गेट वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। जो हफ्सा की अम्मी जो है वो मुसलसल उससे कही थी तुम झूठ बोलो, तुम झूठ बोलो। इट डिड मेक मी क्वेश्चन कि आज भी अगर लड़की के साथ कोई इस तरह का इशू हो तो यू नो ससुराल वाले इस तरह रिएक्ट करते हैं। आई डोंट नो, तो थोड़ा सा वहाँ पे वो हो रहा था, बिकॉज शी वेंट टू ऑल दीज लेंथ्स टू मेक श्योर टू कन्विंस एवरीबडी कि हम नवाबशाह जा रहे हैं, कोई शक नहीं करे,
विच वाज थोड़ा सा क्वेश्चनेबल और फेक हो गया था मेरे लिए, टू हार्ड टू बिलीव. Okay, so the fact that she went and told the neighbor कि हम नवाबशाह जा रहे हैं, मुझे लग रहा था बहुत ही ज्यादा वो हो रही है, कंट्रोल कर रही है नैरेटिव को, लेकिन हाँ, बल्कि वो उल्टा ही पड़ा उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने कहा रुबीना से कि वो तो नवाबशाह गई थी. लेकिन आई रियली एक्चुअली डिड अंडरस्टैंड कि क्यों, बिकॉज शी इज अ सिंगल मदर, शी ऑलवेज फील्स वल्नरेबल, उनकी बेटी की शादी होने वाली है, एंड शमा को शुरू से दिखाया था कि शमा में ये जर्म है. एंड शाजिया ने आई फील सही पकड़ा, बिकॉज शमा से बैठा नहीं जा रहा, शी इज नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि वो नवाबशाह गए, शी वांट्स टू कीप फाइंडिंग आउट कि क्या होगा. और शुरू में भी दिखाया था, शमा ने कहा था मेरी बहू होगी, वो तो ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी. सो आई लाइक इट दैट they've made this character who is very nice, but at the same time she has these things inside her which Shazia had picked up, because Shazia is a very smart woman. She knows what she's. तो जहां मुझे गुस्सा भी आ रहा था शाजिया पे कि you should be a little strong, Shazia is not that strong. Shazia plays politically correct always. Interesting thing is that they have put, नेबर ने जो बात करी थी, हमाद और हफ्सा को साथ मिला दिया है कि इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, and she is pregnant. ये बात तुम सही कह रही हो कि हाँ, उन्होंने पहले कुछ चीज़ें दिखाई थी, यू आर राइट ऑन दैट. दूसरा मुझे अच्छा लगा इसी कहीं ना स्टोरी, लाइक द वे दे कनेक्ट थिंग्स ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे शाज़मीन रात को गई, ठीक है, अपनी खाला के लिए लेने, उसको हफ्सा मिल गई, वो हॉस्पिटल लेके गई. नाउ शी इज़ विटनेस टू द फैक्ट कि ऐसी कोई बात नहीं है. तो हफ्सा और उसकी माँ कुछ भी कहते हैं, शाज़मीन इस बात की गवाह है कि ऐसी बात नहीं थी. तो वो एक वहाँ से कनेक्शन दिखाया, वो बहुत अच्छा है. एंड आई थिंक शाज़मीन की वो चीज़ें, मतलब ड्रामा जो है ना, चीज़ें जमा कर रहा है हर कैरेक्टर के साथ, जो टुवर्ड्स दी एंड हमें सब बाहर निकालेंगे, हम नज़र आएंगी और हमें सुनने को मिलेगा. तो शाज़मीन यहाँ पे भी आई थिंक टुवर्ड्स दी एंड या लेटर ऑन, जब क्योंकि अब कुछ बुरा तो होने वाला है, तब शाज़मीन काम आएगी. टोटली. एंड देखो, मनाहिल एंड उसकी भी वली है ना, उसकी भाई का नाम, उनकी भी बातचीत हो गई है, तो वहां से आई थिंक फरासत और रुबीना को कुछ लगेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स दूसरी की बेटियों को जो कहते आ रहे हैं. फाइनली एक मिनट, मुझे लगता है कि वो जो उसका भाई है ना हफ्सा का, कुछ बुरा तो होगा, अब क्या होगा ये नहीं पता, बट आई थिंक ही विल मैरी फरासत्स डॉटर टू टेक रिवेंज फॉर हिज सिस्टर. ये तो मेरी प्रिडिक्शन है, मैं काफ़ी अरसे से वेट कर रही हूँ कि वो, क्योंकि और मुझे कुछ सेंस समझ नहीं आ रही, क्योंकि हफ्सा के साथ जो कुछ मुसलसल हो रहा है ना, और बीच में वो गुस्सा भी हुआ था, तो कुछ बुरा होगा. अब क्या बुरा होता है, वी विल सी इन द कमिंग एपिसोड्स. लेकिन वो इन दोनों की मुझे लगता है शादी होगी टू टेक रिवेंज. और ईमान और हमाद की होती है नहीं होती, वो आई डोंट नो, क्योंकि ईमान ने अभी प्रोमो में दिखाया था कि वो उसको मैसेज भेजिए कि तुम्हारी जो है वो मंगेतर जो है वो गायनी वार्ड में क्या कर रही है, और समथिंग लाइक दैट. तो वहाँ से भी हमाद को उसने शक में डाला है. तो कुछ या तो हमाद रिश्ता तोड़ देगा या हफ्सा कुछ. यू मीन हफ्सा और हमाद की शादी होती है कि नहीं? यू डोंट नो. आई डोंट थिंक हफ्सा और हमाद की शादी होगी, बिकॉज अब ये बात तो निकल गई है, तो जब ये हॉस्पिटल से वापस आएंगी तो ऑलरेडी मोहल्ला पूरा तैयार होगा इनके ऊपर बातें करने का, राइट. और हमाद को जब पता चलेगा तो हमाद तो एकदम से बिफरेगा, यू नो, क्योंकि वो डीप डाउन एक वो होता है ना कि आप शर्मिंदा थे माँ के सामने कि मैं ईमान मेरी गलत चॉइस थी, अब अम्मा की चॉइस गलत प्रूव हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा तो आएगा. आई एम थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, आई माइट बी रॉन्ग. हमाद needs to have a head on his shoulders then, but चलो let's see बेचारा क्या करे. ठीक है जी. फिदा और सनम. फिदा एंड सनम, quickly I wanted to say, वो जो कार वाला सीन था, and again in the house, first the car scene, I just loved Hareem's performance. जिस तरह she was mimicking फरासत was so funny. I started laughing. वाकई लग रहा था कि वो एक्टिंग भी नहीं कर रही है, जिस तरह वो टक 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 लगी हुई. एंड इवन फिदा was so amused जिस तरह वो बात कर रही थी. फिर जो घर पे राबिया, यू वांट टू टॉक अबाउट द घर वाला सीन? मुझे तो दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है. आई रियली एंजॉयड वॉचिंग बोथ ऑफ देम, एंड आई थिंक ऑन स्क्रीन वो दोनों इतने कंफर्टेबल है एक दूसरे के साथ परफॉर्म करने के लिए कि वो चीज़ आपको सामने नज़र आ रही है. अब जब वो कुछ कर रहा होता है ना, उसे कुछ कहता है दे दो, फिर वो पूरी बात जो होती है बच्चे के बारे में, अडॉप्शन के बारे में, तो आई थिंक इट वाज सो वेल डन, it was so organic and you could feel कि there is a connection between the two of them. and मैं तो स्माइल कर रही थी, मुझे तो सीन बहुत क्यूट से लगे. I do feel वो जो कॉन्वर्सेशन थी ना, वो मुझे थोड़ी सी लगता है कि शायद उसको बेहतर, आई डोंट नो व्हाट द ड्रामा इज, विच डायरेक्शन द ड्रामा इज गोना गो, क्योंकि फिदा भी वापस आ गया है. जब फिदा उसे कहता है क्या तुम मेरे लिए सिर्फ कह रही हो, तो वो कहती है हाँ मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कह रही हूँ. आई फील हाउ कैन सनम जस्ट से इट फॉर हिम, वो भी तो बच्चा चाहती थी ना. सो अडॉप्शन तो दोनों के लिए, नॉट जस्ट फॉर फिदा. तो मुझे थोड़े से डायलॉग से ना एक वो चीज़ हो रही थी, शो हो रहा था, क्योंकि बच्चा तो सनम भी चाहती थी, या तो ये होता कि बच्चा सनम नहीं चाहती. अच्छा, मुझे एक्चुअली बड़ी अच्छी मैसेजिंग लगी, क्योंकि मुझे लगा कि फिदा वाज द वन हु वाज एक्चुअली फिदा ओवर चिल्ड्रन.
उनको तो चाहिए ही था एंड सनम टुक टाइम टू डिसाइड ओके वी विल हैव अ बेबी आई एम रेडी फॉर इट। लेकिन अब जो डेप्रिवेशन फील हुआ है ना, जो महरूमी फिदा को फील हुई है, सनम इज नॉट क्वाइट देयर एंड फिदा ने सनम को याद दिलाया यू टोल्ड अस दैट वी आर इनफ। सो राइट नाउ I think Fida is just coping with this, and I think it's a great message to couples कि if you both are happy with each other, you both have to be ready if you want to adopt. And I am expecting the drama to show that आगे आके सनम के अंदर वो ख्वाहिश ज्यादा strongly, intensely होगी जब वो कहेगी कि नहीं फिदा मुझे भी चाहिए as much as you do, which I think अभी नहीं है. Now she's just doing it to make Fida feel better. But I'm so glad that Harim and Afan are doing this role because बड़ा मजा आ रहा है उन दोनों को देख के and they are just such natural performers in this role, in these roles, you know. और उनकी I mean these scenes I look forward to them कि अच्छा मजा आएगा, दोनों क्या बात करेंगे, क्या होगा. और देखो कोई कहीं भी कर सकते थे, सोफे पे बैठे हुए होते, चाय बना रहे होते, बट उन्होंने जो सीन किया कि वो सीढ़ी पे चढ़ रहा था, फिर उन्होंने एंगल दिया ऊपर से कि वो उसकी शक्ल पकड़े हुए था, ऊपर से सिर्फ सनम की शक्ल नजर आ रही थी. ऑल दीज आर small details in execution and direction which should be appreciated. I think that is all from our side for Sharpasand as well. Yes, I think we are done. Thank you for watching everyone. Khuda Hafiz. ठीक है जी, that's all. आप comments अपने views जरूर लिखिए. We are reading your comments. Take care and Allah Hafiz.